जीवन नाश कर दिया, मेरा त्याग कर दिया। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। बहुत व्यस्त हो लक्ष्मणा? अभी से ही अपने विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी? प्रणिपात काकीश्री। प्रसन्न रहो पुत्री। एकांत। तुम्हारी सास श्री तो राजकुमारी उत्तरा के वस्त्र अलंकरण समारोह में व्यस्त हैं। इसलिए वो चाहती थी कि ये सभी उपहार हम तुम तक पहुंचा दें। और वैसे भी महारानी सुदेशना से अधिक मेरा मन है कि मैं तुम्हें होने वाली महारानी की भांति सजते हुए देखूं। आओ। इस पुष्प जैसे कोमल मुख पर ये उदासी की परछाई क्यों? सब ठीक तो है ना लक्ष्मणा? तुम कुशल तो हो? मैं तो ठीक हूँ काकीश्री, परंतु आप इतनी क्षमाशील कैसे हो सकती है? अर्थात मेरे पिताश्री ने जो किया वो भुलाया नहीं जा सकता, और मैं जानती हूं कि क्षमा भी नहीं किया जा सकता। परंतु ये जानते हुए कि मैं उन्हीं की पुत्री हूं, आप मुझसे इतना स्नेह कर रही हैं। मैं कुरुवंश की वधू हूं लक्ष्मणा, और कुरुवंश की पुत्री से स्नेह करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ काकीश्री? ये निर्णय तो मांग सुनकर ही ले पाऊंगी पुत्री। बिना सोचे समझे वचन देने की पीड़ा बहुत अनुभव कर चुकी हूँ। हो सके तो मेरे पिताश्री को क्षमा कर दीजिए। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जानती हो लक्ष्मणा, हम स्त्रियों के जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या होती है? कि हम अपने जीवन में आए हुए पुरुषों की भूलों की क्षमा मांगती हैं और उनकी भूलों का दंड स्वीकार करती हैं। और वो इसलिए क्योंकि कदाचित हमें यही सिखाया जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। बस इतना समझ लो कि उस अधर्म के लिए क्षमा मत मांगो जो अधर्म तुमने किया नहीं, और ना ही उस भूल के लिए दंड भुगतना स्वीकार करो जो भूल तुमने की नहीं। सदा अपने हृदय की सुनो। क्या आपने अपने हृदय की सुनी थी जब आपको जीवन में कोई विकल्प नहीं दिया गया और 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा? विकल्प था, परंतु मैंने उस स्थिति से बाहर निकलना उचित नहीं समझा। मैंने अपने हृदय की सुनी और सबके कल्याण के लिए
मैंने 5 पुरुषों से विवाह करने का निर्णय लिया। मैं तुम्हारे पिताश्री को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। परंतु तुम्हें एक सीख दूंगी, सदा अपने हृदय की बात सुनो और अपने निर्णय का सम्मान करना। अपने जीवन से जुड़े किसी भी निर्णय के लिए कभी किसी और पर निर्भर मत होना। पांचाल कुमारी की जय हो। पांचाल से कुमारी शिखंडिनी और कुमार दृष्टद्युम्न पधार चुके हैं। नव विवाहित युगल को पंचाल राज्य की ओर से हार्दिक बधाई। ये भेंट स्वीकार करें। ये स्वर्ण मुद्रा पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य विराटनगर और पांडवों के प्रति संधि और सहयोग का प्रतीक है। इसे आप स्वीकार करें। ये कटार पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य की शक्ति दर्शाती है। हम पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य की सेना का एक बड़ा भाग आपको भेंट करते हैं। और ये माटी पांचाल राज्य और उसके पड़ोसी मित्र राज्य की भूमि का संकेत है। हम पांचाल अथवा हमारे मित्र राज्य की भूमि का एक बड़ा भाग आपको भेंट करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? बंद करो, बंद करो ये स्वांग, बंद करो ये स्वांग। याद नहीं है? दिग्विजय के पश्चात तुम्हारे पांचाल पर मेरा अधिकार है, हस्तिनापुर का अधिकार है। और इस भांति ये भेंट देना हमारे अधिकार के लिए चुनौती है। यदि ये भेंट वापस ना ली गई तो मैं इसे युद्ध की चुनौती मानूंगा। युद्ध की चुनौती, न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं क्या पिताश्री ने तुम दोनों को यहाँ पहरेदारी करने को कहा है? जी राजकुमारी, युवराज का निर्देश है, हम आपकी रक्षा के लिए यहाँ प्रस्तुत रहें। हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता। तुम सब के साथ प्रसन्न नहीं रह पाओगी। अब निर्णय तुम्हें लेना है।
अपने पिता का सम्मान या फिर अपना स्वप्न? कौन है वहां? अरे कौन हो तुम? वहीं रुको। मेरे हाथ पीछे हटो। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? हेरोल्ड, रिश्ते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताने का समय नहीं है लक्ष्मण, समय कुछ कर दिखाने का है। ठहरिए वीरों, विवाह के शुभ अवसर को रक्त रंजित मत कीजिए। आप दोनों ही मेरे होने वाले समधी हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया शांत हो जाइए। विराट राज उचित कह रहे हैं दुर्योधन। तुम सभी अपने अपने शस्त्र नीचे करो। ये पहले सोचना था पितामह, पहले सोचना चाहिए था। ना मैं, ना यहां कोई और, कोई मूर्ख नहीं है, सब दिख रहा है। कैसे ये विवाह भेंट के नाम पे क्या कुचक्र चल रहा है यहां, सब दिखाई दे रहा है। सत्यवचन दुर्योधन, मैं तो भली भांति ये भी जानता हूं कि ये किसके संकेत पर हो रहा है। मैं तो भली भांति ये भी जानता हूं कि ये किसके संकेत पर हो रहा है। मुझे ये विराट राज से ऐसी आशा नहीं थी पितामह, नहीं थी ऐसी आशा। मैंने यहां आकर पिता पैर बुलाकर आपको समधी बनाने का प्रस्ताव रखा और आपने हस्तिनापुर को ही अपमानित किया। यदि आपकी पुत्री का विवाह इस अर्जुन के पुत्र से हो रहा है तो मेरी पुत्री का विवाह भी आपके पुत्र से हो रहा है। फिर इनका सम्मान और हमारा अपमान है, ऐसा क्यों विराट राज, क्यों ऐसा? यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कुमार दुर्योधन, परंतु सत्य में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने किस प्रकार आपका अपमान किया। महाश्री, मैं आपको समझाता हूं विराट राज। यहाँ आपकी पुत्री और जामाता के विवाह पर उपहार नहीं दिए जा रहे हैं ना, बल्कि शक्ति का प्रदर्शन करके हमें नीचा दिखाया जा रहा है, नीचा। बताइए, क्या यह अपमान नहीं है? और तुम पांचाल कुमारी, जो उपहार तुम यहाँ भेंट स्वरूप लाई हो, उसमें केवल मेरा और हस्तिनापुर का अधिकार है, केवल मेरा। ये कौरवों की संपत्ति है, तुम्हारी नहीं। क्योंकि मित्रकर्ण मेरे आवाहन पे एक विजय प्रयाण के समय तुम्हारे पिता को पराजित किया था, पांचाल को पराजित किया था। तब से पांचाल की समस्त संपत्ति, ये भूमि, तुम्हारी सेना, सब मेरी है, सब मेरी है। हम कौरवों की है।
जो मैं आज करने आया हूं उसके लिए ये जानना अति आवश्यक है कि तुम कुमार साम से प्रेम करती हो या राजकुमार उत्तर से विवाह करना चाहती हो। इस प्रश्न का उत्तर मैं कुमार सांप को पहले ही दे चुकी हूँ। मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे विनती करती हूँ वृष से, चले जाओ यहाँ से। मुझे समारोह के लिए तैयार होना है। कहाँ? उस विवाह के लिए जिसके लिए ना तुम्हारा हृदय और ना ही तुम्हारी आत्मा अनुमति देती है। और ऐसा किसने कहा तुम्हें? सांब ने। सांब ने कहा। तुम्हारी ये कहने के पश्चात भी कि तुम उसका मुख तक नहीं देखना चाहती, तो तुम्हारे हृदय की बात समझ गया कि तुम्हारे मन में आज भी वही है। उसके अतिरिक्त तुम किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। ये जीवन तुम्हारा है लक्ष्मण, तो निर्णय भी तुम्हें ही लेना है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अभी भी अवसर है। बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है? क्या तुम साम से प्रेम करती हो? उससे विवाह करना चाहती हो? सदा अपने हृदय की बात सुनना और अपने निर्णय का सम्मान करना। अपने जीवन से जुड़े किसी भी निर्णय के कभी किसी और पर निर्भर मत होना। बताओ लक्ष्मणा, ये अंतिम अवसर है।